नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। अगर किसी के मन में ये प्रश्न होगा सर आप कैसे हैं, तो सुनो कि रास्ते कुछ दिखे ही नहीं, जख्म ऐसे मिले फिर सिले ही नहीं। क्या बताऊं कि हाल क्या है मेरा, तुम मिले इस कदर के मिले ही नहीं, तुम मिले इस कदर के मिले ही नहीं। नवालों, आज आप लोगों के लिए हिंदी के काव्यखंड का पहला पाठ जो है कबीरदास जी का साखी। ठीक, आइए पढ़ते हैं। सतगुरु हम सूरीझ करी एक कहया प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, कबीरा भीज गया सब अंग। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखते हैं इसे। साखी, साखी का अर्थ क्या है? साक्षी, प्रमाण। ठीक, संकेत डाल लेंगे। क्या? सतगुरु हम, अपूर्णता सूचक चिन्ह यानी डॉट 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 एक ही लाइन में, फिर सब अंग अंत में पूर्ण विराम। अगला हेडिंग क्या हो जाएगा? संदर्भ। संदर्भ क्या? कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत दोहा या प्रस्तुत पंक्तियाँ। प्रस्तुत पंक्तियाँ अगर पद्यांश गद्यांश में भ्रमित होते हैं, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तो प्रस्तुत पंक्तियाँ सिर्फ याद करोगे तो गद्य में भी पद्य में भी चल जाएगा। सब जगह प्रस्तुत पंक्तियाँ, बस कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित साखी नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता कवि कबीरदास जी हैं या महान समाज सुधारक कबीरदास जी हैं। ठीक, या महान संत एवं समाज सुधारक कबीरदास जी हैं। हो गया। लेकिन एक बात ध्यान देना है, शीर्षक और पाठ का नाम, वही शीर्षक, पाठ का नाम तो डालना ही, शीर्षक और रचयिता का नाम काले पेन से लिखना है। और काव्यखंड, काव्यखंड में संकलित है तो काव्यखंड, शीर्षक और रचयिता का नाम एक काले पेन से लिखोगे तो हाईलाइटेड रहेगा, दिखेगा तुरंत। अब प्रसंग, प्रसंग हेडिंग डाल लेंगे कि प्रसंग क्या है। प्रसंग का अर्थ सूक्ष्म व्याख्या। इन पूरे पंक्तियों में क्या बातें कही गई हैं संक्षिप्त में हमको बता देना है, किस चीज़ का वर्णन है। ठीक है, तो प्रसंग हम लोग हेडिंग डाल के प्रसंग लिख लोगे तो क्या है कि प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने गुरु द्वारा मिले हुए ज्ञान तत्पश्चात ईश्वर के प्रति प्रेम भाव का वर्णन किया है। हो गया। अब व्याख्या देख लेते हैं कि सतगुरु हम सु रीझ करी, कि सतगुरु हम सु से रीझ यानी प्रसन्न करी होकर, कि मेरे सतगुरु मुझसे प्रसन्न होकर एक कहया प्रसंग। प्रसंग का अर्थ क्या? कथा, उपदेश, ज्ञान, यानी ऐसी बातें बताई या ऐसा उपदेश दिया जिससे क्या हुआ? बरसा बादल प्रेम का, यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा बेटा। बरसा बादल प्रेम का, प्रेम रूपी बादल की बात हो रही है। ये बरसात के मौसम में जो बादल ऊपर दिखाई देते हैं, ये नहीं, इनसे उपमा ली गई है कि प्रेम रूपी बादलों ने वर्षा की तो क्या हुआ? भीज गया सब अंग, पूरा अंग भीज गया, रोम रोम पुलकित हो उठा। कि कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सतगुरु मेरी भक्ति सेवा से प्रसन्न होकर, गुरु किससे प्रसन्न हुआ? भक्ति सेवा से। ठीक, कि लगा कि भक्ति सेवा देखकर, लगन देखकर लगा कि नहीं इसको ज्ञान देना चाहिए तो गुरु प्रसन्न हुए। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मेरे गुरु मेरी भक्ति सेवा से रीझ करी प्रसन्न होकर एक कहया प्रसंग, ऐसा ज्ञान दिया या ऐसा उपदेश सुनाया जिससे मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत हुआ। और उस प्रेम रूपी बादलों ने ऐसी वर्षा, ऐसी बरसात की जिससे मेरा अंग अंग भीज गया, अर्थात अंग अंग रोमांचित हो उठा, पुलकित हो उठा, आनंदित हो उठा। वो ज्ञान ऐसा था कि जिसके प्रभाव से पूरा एक एक शरीर का एक एक रोम रोम अंग अंग आनंदित हो उठा। ठीक,
उस प्रेम के प्रभाव से। अब बच्चों काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य का मतलब इसमें रस क्या है, छंद क्या है, अलंकार क्या है, ठीक है। कम से कम 4 आप लोग लिखेंगे। तो भाषा क्या है इनकी, भाषा आप लोग जीवन परिचय पढ़ते समय ही देखें कि भाषा इनकी क्या है, सधुक्कड़ी। भाषा क्या है, सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी। फिर उसके बाद क्या, छंद, छंद क्या है, छंद दोहा। फिर उसके बाद बेटा रस क्या निकल के आ रहा है इसमें, एकदम भक्ति से सराबोर है, भक्ति रस है, ठीक। फिर उसके बाद अलंकार, प्यारे बच्चों अलंकार इसमें क्या है, सदगुरु हमसु रीझ करी एक कहया प्रसंग। वर्षा बादल में तो हम बता दें यहाँ पे ब और बवड़ की आवृत्ति है, तो इसकी वजह से अनुप्रास भी है, यहाँ पर भी अनुप्रास है और अंत्य अनुप्रास। प्रसंग और अंग यहाँ पर जो है कि तुकांत शब्द जो होते हैं कविता में वह अंत्य अनुप्रास के ही उदाहरण होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर प्रसंग और अंग, यहाँ पर भी अनुप्रास यानी अनुप्रास है, ये नहीं लिखना है अंत्य अनुप्रास, मतलब अनुप्रास। और वर्षा बादल प्रेम का, यहाँ पर प्रेम रूपी बादलों की बात हो रही है, तो रूपक अलंकार भी है, तो यानी अनुप्रास और रूपक अलंकार। और बच्चों ये हो गया। आगे देख लेते हैं, संदर्भ पूरे पाठ का वही रहेगा, प्रसंग और व्याख्या काव्यगत सौंदर्य ये सब बदलती जाएंगी जैसा दिखेगा उसमें। अब अगला देखते हैं, राम नाम के पट तरे देबे कौ कछुना, क्या ले गुर संतोषिए हौस रही मन माहि कबीरा, हौस रही मन माहि। अब इसका भी संकेत डालेंगे, प्रश्न हल करेंगे तो। लेकिन एक बात जान लो कि जब तक प्रसंग नहीं पूछेगा पेपर में, चाहे 9 वाले हो चाहे 10 वाले, प्रसंग नहीं लिखना है। अगर प्रश्न में पूछ रहा है कि प्रस्तुत दोहे का या प्रस्तुत काव्य का, प्रस्तुत पंक्तियों का जो है कि प्रसंग लिखिए, जैसे संदर्भ कहता है लिखने के लिए, वैसे अगर प्रसंग कहेगा तो प्रसंग लिखना है, ठीक। संकेत हो गया, संदर्भ पूर्वक, फिर प्रसंग। प्रसंग क्या है कि प्रसंग ये है कि प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी गुरु द्वारा दिए गए राम नाम के महत्व का वर्णन किया है। राम नाम के पटतरे देवी को कछुना ही कि प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने गुरु द्वारा दिए गए राम नाम के महत्व का वर्णन किया है, ठीक। अब व्याख्या देखते हैं कि राम नाम के पटतरे, प्यारे प्यारे बच्चों, पटतरे का अर्थ होता है बदले में, देवे देने के लिए, कौ के लिए, देवे यानी देने, कौ के लिए, कछु कुछ ना ही नहीं है। कि राम नाम के बदले यानी कि जो गुरु ने मुझ पर मेरी भक्ति सेवा से प्रसन्न होकर जो राम का रहस्य बताया, राम नाम का रहस्य बताया या राम नाम रूपी ज्ञान दिया, उसके पटतरे बदले में देवे कौ देने के लिए कछु ना ही कुछ नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान देना है, क्या ले गुरु संतोषिए, इसमें ये लग रहा है कि गुरु संतोष कर ले, नहीं, गुरु का भाव असंतोष वाला नहीं है। यहाँ पर कबीर का भाव ये ऐसा है कि मैं क्या दूं जिससे मेरा हृदय शांत हो, मुझे संतुष्टि मिले कि गुरु ने इतना बड़ा ज्ञान दिया है, मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की है, तो मैं भी उन्हें कुछ दूं। तो क्या ले गुरु संतोषिए कि कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे मन में हौस का अर्थ क्या है, इच्छा रही मन माही बनी रहती है। कि कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने मेरी भक्ति सेवा से प्रसन्न होकर जो राम नाम रूपी महान ज्ञान दिया है, उसके पटतरे बदले में देवे कौ कछु नाही, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, मेरे मन में हमेशा इच्छा बनी रहती है कि मैं गुरु को ऐसा क्या दे दूं जो उस ज्ञान के समतुल्य हो, जिससे देने के बाद मुझे संतुष्टि हो। किंतु हौस रही मन माही, मेरे मन में हौस, ये इच्छा मन माही, मन में ही हौस रही रह जाती है। क्या इच्छा, क्यों, किंतु मेरे मन में इच्छा बनी की बनी रह जाती है। क्यों? क्योंकि इस जहान में गुरु के ज्ञान के समान महान कोई अन्य वस्तु है ही नहीं। ठीक है,
कि कबीरदास जी कहते हैं कि ये इच्छा हमारे मन में ही बनी रह जाती है, हौस रही मन माही, ये इच्छा मन में अभिलाषा चाह मन में ही रह जाती है। कौन सी अभिलाषा चाह कि मैं गुरु को कुछ दूं उनके ज्ञान के समान, लेकिन ये मन में ही क्यों रह जाती है? क्योंकि ऐसे महान ज्ञान के समान इस जहान में कुछ दूसरी वस्तु है ही नहीं, कोई अन्य दूसरी वस्तु है ही नहीं। ठीक बच्चों, अब देख लेते हैं क्या कि अलंकार क्या है इसमें। राम नाम के पटतरे देवे कऊ कछु नाही माही। ठीक है, इसमें तुम लोगों को अनुप्रास अलंकार है। अच्छा, पहले लिखना भाषा सदुक्कड़ी, रस जो है कि शांत रस। ठीक है, भक्ति और शांत रस कि हौस रही मनमाही, भक्ति और शांत रस। और छंद दोहा, रस शांत बताए ही हैं। और क्या छूट रहा है बच्चों कि भाषा सदुक्कड़ी, छंद दोहा, रस जो है कि शांत और भक्ति रस, और अलंकार अनुप्रास। बस अगला देखते हैं प्यारे बच्चों। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन बिसरी जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल आए, कबीरा तब गुरु मिल आए। प्यारे बच्चों कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, उसी प्रकार से संकेत डाल लेंगे कि ज्ञान प्रकाश्या पूर्णता सूचक चिन्ह, मिलिया आए एक ही लाइन में, संदर्भ पूर्ववत। प्रसंग क्या है कि प्रसंग प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी द्वारा ईश्वर की कृपा से ही सच्चे गुरु के मिलन की बात कही गई है कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन बिसरी जाए। ईश्वर जब गोविंद कृपा करें तब गुरु मिल आए। कि गोविंद यानी गोविंद का अर्थ क्या है बच्चों? यहाँ किसी सामान्य व्यक्ति को गोविंद मत समझ लेना। गोविंद का अर्थ क्या है? किसी सामान्य व्यक्ति के लिए गोविंद शब्द का प्रयोग नहीं है। यहाँ पर गोविंद शब्द का प्रयोग भगवान के लिए है। ठीक, कि व्याख्या इसकी देखेंगे कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, कि कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के मिलने पर ज्ञान प्रकाशित हुआ, ज्ञान का प्रकाश चारों दिशाओं में फैला, सो उसे चिन बिसरिह, मतलब मत भूलिह। ठीक, जिन बिसरिह मत भूलिह बचवा, कि सो जिन बिसरी जाए उसे मत भूल जाइएगा। कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, कि गुरु के मिलने पर ज्ञान प्रकाशित होता है, चारों तरफ ज्ञान का प्रकाश फैलता है। ऐसे सो जिन बिसरी जाए, ऐसे गुरु को कभी भूलिएगा मत। क्यों? क्योंकि जब गोविंद कृपा करें, जब उस ईश्वर की कृपा होती है, जब वो ईश्वर की कृपा होती है तब गुरु मिल आए, तब जाके सच्चे गुरु मिलते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, अब इसमें क्या काव्यगत सौंदर्य कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया सो जिन बिसरे, भाषा वही सदुक्कड़ी, छंद दोहा, रस क्या है? शांत रस, अलंकार बच्चों बिसरी जाए गुरु मिलिया आए, अनुप्रास अलंकार। ठीक, आगे चलते हैं। माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी में पड़न, कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत, कबीरा एक आध उबरंत। प्यारे बच्चों कि माया दीपक नर पतंग, पहले तो इसका संकेत, फिर संदर्भ वही पूर्ववत, लेकिन पेपर में नहीं लिखना है, ये ध्यान देना है। पेपर में पूरा संदर्भ लिखना है। पूर्ववत का अर्थ होता है पहले वाला ही, यानी कि हर जो है कि दोहे में हम संदर्भ आपको बताएं और आप लोग लिखें हर दोहे में, मतलब एक समय बचाने के लिए कि जब वही है तो दोहराएगा यहाँ पर, लेकिन पूर्ववत नहीं लिखना है। बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं पूर्ववत, ऐसी गलती नहीं करनी है। तो कि माया दीपक नरपतंग, हाँ प्रसंग क्या है? प्रसंग हेडिंग डालने के बाद कि जन्म मरण के बंधनों से
मुक्त होने के लिए गुरु के ज्ञान पर दृढ़ता पूर्वक चलने की बात कही गई है कि माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी हुए पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एकाधुरंत। ठीक है, गुरु ज्ञान से एकाग दो ही उबर पाते हैं। तो यानी सांसारिक दुखों से, कष्टों से, बंधनों से मुक्त होने के लिए गुरु के ज्ञान पर दृढ़ता पूर्वक चलने की बात है। देखो व्याख्या कि माया दीपक नर पतंग, तुलसीदास जी कहते हैं, रूपक अलंकार है यहाँ पर कि तुलसीदास जी कहते हैं, अच्छा नहीं कबीरदास जी, प्यारे बच्चों माफ़ करना मुझे, कि माया दीपक नर पतंग, कबीरदास जी कहते हैं कि माया रूपी दीपक के प्रकाश से आकृष्ट होकर नर रूपी फतिंगा, ठीक है, नर रूपी फतिंगा माया रूपी दीपक के प्रकाश से आकृष्ट होकर, आकर्षित होकर, ठीक, नर रूपी फतिंगा भ्रमी भ्रमी में पड़ंत, बार बार इस सांसारिक दुखों कष्टों में पड़ा रह जाता है। बार बार भ्रम खाकर, भ्रमी भ्रमी, बार बार भ्रम खाकर, यहाँ भ्रमी भ्रमी में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनः प्लस उक्ति, पुनः वही उक्ति आ गई, अर्थ भी एक ही है। यमक और पुनरुक्ति अलंकार में, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में थोड़ा सा अंतर है। यमक में जो है क्या होता है कि एक ही शब्द दो बार आए, अर्थ अलग अलग हो। यहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन अर्थ भी एक ही हो, पुनः उक्ति वही और अर्थ भी वही, ठीक। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, रूपक अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है। तो क्या है बच्चों कि कबीरदास जी कहते हैं कि माया रूपी दीपक के प्रकाश से आकृष्ट होकर नर रूपी फतिंगा बार बार इसी सांसारिक मोह बंधनों में भ्रम खा खा कर यहीं पड़ा रह जाता है, और इस भ्रम से, इस जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होने के लिए गुरु का ज्ञान ही एकमात्र साधन है। कहें कबीर गुरु ज्ञान, गुरु के ज्ञान की बात हो रही है कि एक चीज़ और आप लोग ये विचार करेंगे कि सर जी और कहाँ से बता दे रहे हैं, जो वाक्य में नहीं उसको जोड़ कहाँ से रहे हैं। आप लोग अपने हिंदी के शुरुआत में ही देखेंगे भूमिका, गद्य और पद्य में जो अंतर है उसमें एक अंतर ये भी है कि पद्य में विरला ही कोई वाक्य पूर्ण होता है, कोई वाक्य ही पूर्ण होता है, यानी संकेत में ही बातें कही जाती हैं, हमको संकेत को ही देखकर उसके अर्थ को निकालना है, ठीक। कहोगे कैसे जानेंगे? अनुभव से प्यारे बच्चों, पढ़ोगे, सीखोगे, जानोगे तब। कि माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इमय पड़ंत, कि कबीरदास जी कहते हैं कि माया रूपी दीपक के प्रकाश से आकृष्ट होकर नर रूपी फतिंगा बार बार इसी सांसारिक जन्म मरण के बंधनों में, मोह माया में पड़कर जन्म मरण के बंधनों में पड़ा रह जाता है, भ्रम खाकर। कहें कबीर गुरु ज्ञान थे कि इस बंधन से, इस जन्म मरण के बंधन से, इस दुख से पार होने के लिए गुरु का ज्ञान ही एकमात्र साधन है। किंतु कहें कबीर गुरु ज्ञान थे का मतलब से एक आध उपरंत, किंतु गुरु के ज्ञान मिलने के बाद भी एक दो लोग ही ऐसे होते हैं जो अपने आप को मुक्त कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु के ज्ञान के मार्ग पर चल पाना भी इतना आसान नहीं होता है, ठीक। अब बच्चों इसमें अलंकार जो है कि भाषा वही सतुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी, छंद दोहा, रस क्या है? शांत रस है। अलंकार माया दीपक नर पतंग रूपक अलंकार, भ्रमी भ्रमी क्या मिल गया? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कहें कबीर कवड़ की आवृत्ति भी दिख रही है, ठीक है। और पड़ंत उबरंत यहाँ अंत्यानुप्रास भी दिख रहा है, यहाँ पर भी अनुप्रास दिख रहा है। क्या हो गया बच्चों? 3 अलंकार दिख गए, रूपक, पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास। क्या बात है, पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना, प्रेम गली अति साकरी, तामे दोन समाहि कबीरा, तामे दोन समाहि। यहाँ पर हम है, ठीक है। और
एक चीज़ और, ये जो 5वां है नई वाली पुस्तक में आप लोगों को इस प्रकार का जो 2 दोहा है वो कट गया है, लेकिन याद करना है, पता नहीं गलती से उन लोगों की कटा है कि क्या बात है, लेकिन याद करना है। पता नहीं पेपर जो है कि पुरानी वाली पुस्तक से बन जाए, नई वाली पुस्तक से बन जाए, ठीक है। कि जब मैं था तब गुरु नहीं, संकेत संदर्भ पूर्वक प्रसंग। कि कबीरदास जी कहते हैं कि एक समय में हृदय में 2 विपरीत भाव नहीं आ सकते हैं, रह सकते हैं। एक समय में 2 विपरीत भाव नहीं रह सकते हैं। यहाँ पर अहंकार की बात भी है, गुरु के प्रति प्रेम की बात भी है, उसी का यहाँ वर्णन किया गया है कि एक समय में 2 विपरीत भाव नहीं रह सकते हैं, इसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। व्याख्या कि कबीरदास जी कहते हैं जब मैं था तब गुरु नहीं, कि जब मैं का अर्थ यहाँ पर क्या है, अहंकार, घमंड, कि मैं ही सब कुछ हूँ और कहीं कोई कुछ नहीं होता है। आस्था, सम्मान, संस्कार, ये सब कहीं कुछ वाली बात नहीं है, जो है सो मैं ही हूँ, ये वाली जो भाव है, ठीक, ये अहंकार है। कि कबीरदास जी कहते हैं जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक गुरु का ज्ञान, गुरु के प्रति श्रद्धा भाव नहीं हुई। अब गुरु का ज्ञान समझ में नहीं आया, अब गुरु है मैं नाही। अब कैसे, जब मेरे अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा भाव आई तो अहंकार स्वयं ही दूर हो गया। अब क्या है कि गुरु ही सब कुछ हैं, गुरु हैं, मैं नाही, मैं कुछ भी नहीं हूँ, यानी अहंकार अब नहीं है। यहाँ पर मैं का अर्थ, हम का अर्थ मैं से है कि हम नाही, मैं नाही, अहंकार नहीं है। प्रेम गली अति साकरी, साकरी का अर्थ क्या है, पतली, कि प्रेम की गली अत्यधिक पतली होती है। साकरी का अर्थ पतला, ठीक है, कि प्रेम की गली अत्यधिक पतली होती है, तामे उसमें 2 न समाहित, 2 नहीं समाहित हो सकता है। अब यहाँ पर 2 नहीं समाहित होने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष को दिमाग में नहीं रखना है कि 2 लोग एक समय में हृदय में नहीं रह सकते हैं, नहीं, हम पूरे ब्रह्मांड को अपने हृदय में रख सकते हैं। बात यहाँ पर भाव की है कि 2 विपरीत भाव, अहंकार और प्रेम, ये विपरीत भाव है। जब तक अहंकार रहेगा प्रेम कहाँ से होगा? जब तक मैं अहंकार वाली बात रहेगी तब तक दूसरे से प्रेम नहीं हो सकता है। तो इसलिए कि जब अहंकार को हम निकालेंगे तभी उसमें प्रेम रह पाएगा, कि हृदय में वो हृदय की गली अत्यधिक, प्रेम गली अति साकरी, प्रेम रूपी गली, यहाँ पे रूपक अलंकार है, ये भी जान लेना कि प्रेम की गली अत्यधिक साकरी, अत्यधिक पतली होती है, अति साकरी, अत्यधिक पतली होती है। तामे 2 न समाये, उसमें एक समय में 2 विपरीत भाव समाहित नहीं हो सकते हैं, या तो अहंकार ही रहेगा या तो गुरु के प्रति प्रेम ही रहेगा। ठीक, 2 का अर्थ यहाँ व्यक्तियों से नहीं लेना है, ठीक है, तुम लोग जिस उम्र में हो ना। चलो अच्छा, आगे क्या है, काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य, भाषा वही सदकड़ी या पंचमेल खिचड़ी, छंद दोहा, रस। रस क्या है? रस शांत रस, ठीक, रस शांत रस। और अलंकार, रूपक, प्रेम गली अति साकरी, रूपक अलंकार मिल गया। और फिर उसके बाद हम हैं, हम नाही, ठीक है। और यहाँ पर भी समाही अंत्यानुप्रास से भी है, ऊपर हैं हम नाही से भी क्या, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास और रूपक अलंकार। प्यारे बच्चों, अगला देखते हैं। भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मन सबाचा कर मना, कबीर सुमिरण सार, कबीरा कबीर सुमिरण सार। ठीक, संकेत डाल लेंगे कि भक्ति भजन अपूर्ता सूचक चिन्ह, सुमिरण सार संदर्भ वही पूर्ववत, प्रसंग, प्रसंग हम बता भले से रहे हैं प्यारे बच्चों, चाहे संदर्भ हो, चाहे प्रसंग हो, चाहे व्याख्या हो, प्रश्न में आएगा वही करना है, ठीक है। प्रसंग तो लगभग 90% में पूछ लेता है, माफ़ करना, संदर्भ। प्रसंग शायद ही किसी में पूछे, अब तक तो जो है 1-2 में सिर्फ पूछा है, जब से इसका जो है कि क्या मॉडल बदला है तब से। अच्छा, प्रसंग क्या है
कि प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने ईश्वर की भक्ति भजन को ही सांसारिक दुखों से मुक्त होने का एकमात्र साधन बताया है, कि भक्ति भजन हरि नाम है। यहाँ पर रूपक अलंकार यहाँ पर भी है बच्चों, ठीक है। अब कहो कि रूपक अलंकार पे जल्द ही मैं काम करने वाला हूँ, साधन का अभाव है। कि भक्ति भजन हरि नाम है, भक्ति भजन हरि यानी भगवान की भक्ति और भजन ही वह नाव है। यहाँ पर भक्ति भजन को नाव बताया गया है, किसके? भगवान के। हरि माने भगवान की भक्ति और भजन को नाव बताया गया है। यहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप है। रूपक अलंकार दूजा दुख अपार, कि कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति भजन ही वह नाव है जिससे सांसारिक दुखों से, कष्टों से, मोह बंधनों से, जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हुआ जा सकता है। दूसरा साधन दूजा दुख अपार, दूसरा दुखों से अपार दुखों से भरा हुआ है। दूजा दुख अपार, दूसरा दुखों से, कष्टों से भरा हुआ है। कि भगवान की भक्ति भजन रूपी नाव के अलावा दूसरा मार्ग दुखों से भरा हुआ है। इसलिए मनसा वाचा और कर्मणा, मन वचन और कर्म से, मनसा मन से, वाचा वचन से, कर्मणा कर्म से, मन वचन और कर्म से कबीर सुमिरन सार, कि कबीरदास जी कहते हैं कि मन वचन और कर्म से भगवान की भक्ति भजन करना चाहिए। यही सार है, सत्य है, परम सत्य है। इस संसार का यही परम सत्य है, ठीक है। काव्यगत सौंदर्य भक्ति भजन भवड़ की आवृत्ति, ठीक है। क्या दिख गया यहाँ पर? अनुप्रास दिख गया। भक्ति भजन हरिनाम वाली बात है, यहाँ पर नाव, भक्ति भजन को नाव बताया जा रहा है। यहाँ पर रूपक भी दिख गया, ठीक है। दूजा दुख दवड़ की आवृत्ति, यहाँ पर भी दिख रहा है क्या? अनुप्रास। तो अनुप्रास और रूपक अलंकार और सब तो जानते ही हो कि भाषा सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी और छंद दोहा, रस यहाँ पर भी शांत रस है, और अलंकार रूपक और अनुप्रास। अब प्यारे बच्चों एक भाग आप लोगों का और आएगा। अब देखते हैं, इसमें कहीं भी कुछ भी नहीं समझ में आएगा, कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछेंगे, अच्छा लगेगा तो रिप्लाई भी देंगे, कमेंट भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, जिससे मेरा उत्साहवर्धन होगा, ठीक है।